कि मैं पर चैप्टर कितना एमसीक्यू करता हूँ। तो सही बताऊँ ना तो वो डिपेंड करता है कि वो चैप्टर कैसा है। मेरा चैप्टर अगर वीक रहेगा तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मेरा 7 घंटे का लेक्चर है तो अभी बचा है। मतलब नोट्स वगैरह कैसे बनाते हो, या फिर लेक्चर के साथ नोट्स बना लेते हो, या फिर अलग नोट्स बनाते हो, बाद में खुद से नोट्स बनाते हो, क्वेश्चन वगैरह लिखते हो क्या नोट्स के अंदर, तो सारी चीज़ें। तो ये सारा चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो इस चैप्टर का उम्मीद बैच से करने का ना एक रीजन था, क्योंकि इसका मेरे हिसाब से ना एक अच्छा तरीका हो सकता है। जब भी आपको रिवीजन करना है तो आप क्या करो, जिन टीचर से पढ़े हो उनके चैप्टर खत्म करना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उसको अच्छे से खत्म करना, मतलब वो चीज़ें आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है खत्म करना। आज मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम के 3 घंटे के लेक्चर देखे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर देखा, उसका एनसीईआरटी रीडिंग किया, उसके डीपीपी में 60 से 70 एमसीक्यू किए। बट फिर भी एक कमेंट आया था कि नोट्स कैसे बनाता हूँ। तो भाई यार देखो, मैं बताऊँ ना तो मैं फिजिक्स का अगर मैं बात करूँ कि फिजिक्स के नोट्स कैसे बनाता हूँ मैं, तो एमआर सर के पता है इतने बड़े बड़े पीडीएफ होते हैं, उतना तो करने जा नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ कि उनके एक बच्चों का खाना खाया नहीं हूँ, अभी इसको खत्म करता हूँ, उसके बाद फिर खाना खा के सोऊंगा, ठीक है। तो पहले बेसिकली लाइब्रेरी पहुंच चुका हूँ, टारगेट बन चुके हैं, 2 चैप्टर है जिसके डीबीपी करना है, लेक्चर करना है, क्वेश्चन करना है, और साथ ही साथ उसको रिवीजन भी करना है, और सबसे मेन टारगेट को खत्म करना है। तो फिलहाल टारगेट बन चुका है जिसके अंदर आयोनिक का मैं करने वाला हूँ, और साथ ही साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट का ये करने वाला हूँ। तो अपने टाइम पे मैं लाइब्रेरी में पहुँच चुका हूँ, 11:15 हो चुका है, और अभी मैं सबसे पहले स्टार्ट करने वाला हूँ लेक्चर से। ये लेक्चर आधा हो चुका था मेरा, अभी आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको। आधा लेक्चर मैंने कल ख़त्म कर चुका था, 7 घंटे का लेक्चर है, तो अभी बचा है आधा। तो अभी सबसे पहले मैं इसके लेक्चर देखने वाला हूँ, और नोट्स मेरे ऑलरेडी रेडी थे, बट ये नोट्स बहुत ही कचड़ा हो चुका है। मतलब मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर एड ऑन कर लिया है, पिछले साल का था, तो नोट्स थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। तो टारगेट के अंदर मैं ये भी ऐड कर लूँगा बाद में कि इसके नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। तो फिलहाल मैं अभी इसके लेक्चर देखने वाला हूँ, और 3 घंटे का लेक्चर है, 3.5 घंटा ऑलमोस्ट पकड़ लो। तो सबसे पहले 3 घंटे का लेक्चर खत्म करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओके, सो लेट स्टार्ट। और मैं बता दूं आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि कई लोगों का कमेंट्स आया था कि भैया मतलब नोट्स वगैरह कैसे बनाते हो, या फिर लेक्चर के साथ नोट्स बना लेते हो, या फिर अलग नोट्स बनाते हो, बाद में खुद से नोट्स बनाते हो, क्वेश्चन वगैरह लिखते हो क्या नोट्स के अंदर, तो सारी चीज़ें। तो ये सारा चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो के एंड तक जुड़े रहो, और फिलहाल अभी अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं और लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट। केमिस्ट्री के अंदर अगर कोई सबसे बोरिंग चैप्टर या फिर बहुत ही हार्ड चैप्टर जो मुझे लगता है वो है आयोनिक इक्विलिब्रियम, लेकिन टेस्ट में आने वाला था तो करना था, इसलिए कर रहे हैं भाई। अदरवाइज तो ये चैप्टर मेरे को इतना बकवास और इतना गंदा लगता है। एक्चुअली मैं बताऊं तो मेरे को पूरा केमिस्ट्री गंदा लगता है। वैसे आप लोग का क्या वीक चैप्टर या फिर वीक सब्जेक्ट है? मेरा तो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री के अंदर मैं हमेशा ही मात खा जाता हूँ। मतलब एक बार ना मैं फिजिक्स सोच सकता हूँ कि चीजें सोच सकता हूँ मैं, समझ रहे हो? केमिस्ट्री के अंदर मैं सोच ही नहीं सकता हूँ, सोच ही मेरा बंद हो जाता है कि आगे मैं सोचूं क्या, क्वेश्चन कर दिया, तो ये बात हो जाता है। बट ठीक है यार, अभी अच्छा मार्क्स लाना है तो अपने को करना है, वो चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक रहता है कि वीक क्या है या फिर इंटरेस्ट किसके अंदर कम है। तो मेरा इंटरेस्ट तो भाई केमिस्ट्री के अंदर बहुत ही कम है। सॉरी अगर किसी को केमिस्ट्री पसंद हो तो वो अच्छी बात है, उनकी पसंद है, बट मुझे नहीं पसंद आता है। और फिजिक्स, हाँ फिजिक्स ठीक लगता है, एक बार एटलीस्ट इंसान सोच तो सकता है कि हाँ ऊपर से बॉल नीचे आ रहा है, अब इसमें नीचे आ रहा है तो साला कुछ और ही हो जाता है, और बाद में पूछते हैं एक्सेप्शन। तो खैर ये मस्ती मजाक तो चलो ठीक है। और इसी के चक्कर में सर का लेक्चर भी जो है ख़त्म हो गया, और 3:10 हो चुका था ये करते करते, और मेरे को अच्छा खासा भूख लगा था, क्योंकि खाया नहीं था मैं सुबह से। 3 घंटा बहुत ज़्यादा होता है मेरे लिए खाने के लिए। तो ये लेक्चर को ख़त्म किया और चला गया खाने के लिए, और खा के आया तो भाई अच्छा खासा लेट हो गया था, मतलब टाइम निकल गया था, और 3:50 हो चुका था। और इसी के साथ जो हमारा पहला टारगेट था आयोनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर का, वो खत्म किया, और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ गया। मैंने सोचा अभी एक काम करता हूँ, केमिस्ट्री का बाद में करता हूँ, पहले बायोलॉजी के लेक्चर्स देख लेता हूँ, क्योंकि दिमाग जो था वो पूरी तरह से थक चुका था। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, पहले लेक्चर देख लेता हूँ बायो का, थोड़ा सा मन भी अच्छा हो जाएगा। और ये लेक्चर ऑलरेडी मेरा आधा कंप्लीट था, थोड़ा आधा बचा था, तो मैं बोला 1 घंटे का पहले लेक्चर देख लेता हूँ, उसके बाद फिर इसका रिवीजन करके इसके डीपीपी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का उम्मीद बैच से करने का ना एक रीजन था, क्योंकि इसका ड्यूरेशन कम था और मुझे फटाफट रिवीजन करना था, क्योंकि ये चैप्टर मैंने अच्छे से किया था पहले। एक क्विक रिवीजन मेरे को चाहिए रहता था, इसलिए मैंने तरुण सर के लेक्चर्स को देखा, क्योंकि मैं तरुण सर से ही पढ़ा था, तो ऑब्वियस है उन्हीं के लेक्चर देखूंगा। तो ये 2 घंटे का लेक्चर था और फटाफट रिवीजन हो गया, तो इसलिए मैंने इनका ही कंटिन्यू किया। और मेरे हिसाब से ना एक अच्छा तरीका हो सकता है, जब भी आपको रिवीजन करना है तो आप क्या करो, जिन टीचर से पढ़े हो उनके शॉर्ट नोट्स देख लो, या फिर उनके ही समरी लेक्चर्स को देख लो, तो फटाफट आपका रिवीजन भी हो जाएगा,
और सारी चीज़ें रिकॉल भी हो जाएगी उस टाइम पे सर ने क्या कहा था, वो सारी चीज़ें। और ये एक सिस्टमेटिक तरीका हो सकता है, तो मैंने भी वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ। अब इसके लेक्चर खत्म कर दिया हूँ, अब इसके एनसीईआरटी रीडिंग करूंगा और फिर उसके बाद जाऊंगा इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो चलो अभी पहले फटाफट एनसीईआरटी रीडिंग करता हूँ। हाँ, हालांकि मेरा एनसीईआरटी बहुत ही कचड़ा, मैंने गोबर बना के रखा है, सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ही लिख के रखा हूँ। 12th का तो नोट्स बहुत कम बनाया हूँ, तो ये मैं ही करता हूँ या फिर आप लोग भी मतलब सारा चीज लिखते रहते हो एनसीईआरटी के अंदर? इतना ही रंग बिरंगा आप लोग का भी एनसीईआरटी है क्या? ये मेरे को ऐसा लगता नहीं, मैं ही सब सारी चीजें इसमें गोबर पानी सब करके रखा हूँ। तो चलो फिलहाल अभी इसके एनसीईआरटी रीडिंग खत्म करते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएंगे। एंड फाइनली मैंने इसका एनसीईआरटी रीडिंग जो था वो पूरा कंप्लीट कर लिया और उसके बाद फिर मैं इसके एमसीक्यू की तरफ बढ़ गया। और एक कमेंट आया था कि मैं पर चैप्टर कितना एमसीक्यू करता हूँ। तो सही बताऊँ ना तो वो डिपेंड करता है कि वो चैप्टर कैसा है। मेरा चैप्टर अगर वीक रहेगा तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए मैं 200 से 250 एमसीक्यू करता हूँ बायो के अंदर। और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो मिनिमम ट्राई करूँगा कि 150 तक मैं उसके एमसीक्यू कर डालूँ। इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर मेरा क्लियर हो जाता है, अच्छा खासा समझ में आ जाता है। देखो, चैप्टर खत्म करना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, उसको अच्छे से खत्म करना, मतलब वो चीजें आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है खत्म करना। तो फिलहाल इस चैप्टर का एमसीक्यू जो था मैंने डीपीपी से करने वाला हूँ। तो फिलहाल डीपीपी से करूंगा, उसके बाद लाइब्रेरी से करूंगा और उसके बाद मेरे पास एक अलग बुक है तो उससे भी मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़े बहुत करूंगा अगर टाइम बचा तो। तो 6-7 ही डीपीपी था इसके अंदर और हर डीपीपी के अंदर 10 से 15 क्वेश्चन ही था, ज़्यादा था नहीं। सो ये खत्म हो गया और फिर मैंने सोचा कि घर जाने से पहले एटलीस्ट जो आयोनिक इक्विलिब्रियम के नोट्स बचे हैं तो उसको कंप्लीट कर लेता हूँ जितना हो पाता है। और सुबह से शाम हो गया यार, पता ही नहीं चला कि दिन कब निकल गया। जबकि आज मैंने आयोनिक इक्विलिब्रियम के 3 घंटे के लेक्चर देखे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लेक्चर देखा, उसका एनसीईआरटी रीडिंग किया, उसके डीपीपी में 60 से 70 एमसीक्यू किए, बट फिर भी ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। तो ये चीजें मेरे साथ ही होती है, आप लोग साथ भी कभी हुआ है यार? कमेंट में बताना कि हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी इसके जो नोट्स थे वो बना के जितना हो पाया वो करके फिर मैं घर पे निकल गया। घर पे आ गया हूँ यार फाइनली, और आते थे थोड़ी मस्ती मजाक हो गई लाइब्रेरी के अंदर। खैर चलो अभी फिलहाल अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे लास्ट एक ही टारगेट बचा था और एक टारगेट मैंने ऐड ऑन कर दिया था कि उसके नोट्स की। क्यों? क्योंकि नोट्स तो मैंने बनाए थे लास्ट ईयर और सारे चैप्टर्स के बनाए थे, कुछ चैप्टर्स को छोड़ दिया जाए तो। बट इस चैप्टर का मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इसका बहुत ज्यादा कचरा हो गया था, मतलब सारा एक ही चीज में लिख दिया था, कचरा हो गया था। तो मेरे को ऐसा लगा कि सेपरेट अलग नोट बना लेता हूँ। अभी टाइम है मेरे पास तो नोट्स बना सकता हूँ, तो रिवीजन में थोड़ा अच्छा हेल्प मिलेगा क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सब लोग को पता है। और एक कमेंट आया था कि नोट्स कैसे बनाता हूँ। तो भाई यार देखो, मैं बताऊँ ना तो मैं फिजिक्स का अगर मैं बात करूँ कि फिजिक्स के नोट्स कैसे बनाता हूँ मैं, तो एमआर सर के पता है इतने बड़े बड़े पीडीएफ होते हैं, उतना तो करने जा नहीं सकते। तो मैं क्या करता हूँ कि उनके थियरी लिख लेता हूँ, जो पढ़ाते हैं ना उनके थियरी लिख लेता हूँ। और जो अगर मेरे को वापस जब मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहता है तो उनके पीडीएफ देख के मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ। क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लिखूँ, मतलब सॉरी, अगर मैं क्वेश्चन भी लिखते गया तो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं नोट्स बन जाएगा और दोबारा वो वापस मैं देखने वाला नहीं हूँ। उससे अच्छा थियरी लिखो ताकि आपको रिवीजन में भी काफी अच्छा हेल्प मिल जाए। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो आप लोग पीडीएफ से कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा और सिंपल वे है नोट्स बनाने के लिए और रिवीजन में बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा इससे। दूसरा पॉइंट रही बात बायो की, तो बायो का भी मैं ऐसे किया हूँ। हाँ, 12th के अंदर मैंने सिर्फ जेनेटिक्स के ही नोट्स बनाए हैं क्योंकि बाकी सारी चीजें मैंने एनसीईआरटी के अंदर ही एड ऑन कर लिया है और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन वही मैं पढ़ लेता हूँ। तो इसके लिए उसकी जरूरत नहीं पड़ी। और 11th का रहा तो 11th का मैंने नोट्स बनाया है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का नहीं बनाया है। और रही बात मॉर्फो एनाटॉमी ये सब का बनाया है। तो मैं मोस्टली एनसीईआरटी ही प्रेफर करता हूँ रीडिंग के लिए और उसमें ही सारी चीजें मैंने ऐड ऑन करके रखी है। केमिस्ट्री की बात करूँ, केमिस्ट्री का मैंने सारे नोट्स बनाए हैं, सही बात नहीं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सबके नोट्स बनाए हैं। बस हाँ, क्वेश्चन नहीं लिखता हूँ किसी के अंदर भी, मैं किसी भी नोट्स के अंदर मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बस उसके थियरी लिखूंगा और ताकि रिवीजन में मेरे को काफी अच्छा हेल्प मिल पाए। तो ये एक अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से नोट्स लिखने के लिए, आप लोग इसको रिफर कर सकते हो। तो खैर अभी चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। पहले मैं उसके नोट्स कंप्लीट कर लेता हूँ एंड आफ्टर दैट उसके क्वेश्चन बचा है भी ना, तो पहले नोट्स कंप्लीट कर लूंगा, फिर थोड़ा रिवीजन कर लूंगा और फिर उसके बाद उसके
क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ क्या जरूरत है इसके कपड़े की, है ना? यहाँ तो चमकना चाहिए, दिखना चाहिए यहाँ एकदम मस्त। कितना अमीर हूँ इतना नहीं हूँ भाई। एक लैपटॉप घर वालों ने दे दिया है पढ़ने के लिए, बहुत है। और जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, वही 6 साल हो गया है। पता नहीं कैसे बेचारा जिंदा है, अदरवाइज तो अब तक तो मर जाना चाहिए। बीच में मरा भी था कितनी बार, बट ठीक है अभी जिंदा है वो, उसी से काम चला रहा हूँ फिलहाल के लिए। क्योंकि स्टडी वगैरह सारा मैं लैपटॉप से कर लेता हूँ, और वीडियो की बात रही तो वो चीज़ें मैं उससे कर लेता हूँ, तो बेचारा थोड़ा थाम लेता है अभी फिलहाल। अब कुछ हला भला हो तो फिर कुछ करूँ, है ना? चलो फिलहाल आगे बढ़ते टारगेट की तरफ। पहले ऐप से PDF डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसके नोट्स बनाने स्टार्ट करता हूँ। मैंने नोट बहुत मेहनत से बनाया यार, लिटरली। तो आप में से अगर किसी को मेरे नोट्स चाहिए रहेंगे ना, बताना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहां से ले लेना। जिस चैप्टर का चाहिए रहेगा कमेंट में बता देना, तो उस चैप्टर का जब जैसे ही पॉसिबल होगा मैं उसको टेलीग्राम पे डाल दिया करूँगा। तो पूरा हुआ नहीं नोट्स, आधा रह गया है। तो आधा मैंने कंप्लीट किया, और फिर मैंने सोचा कि एक काम करता हूँ, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तो मैं बाद में भी बना सकता हूँ, वरना क्वेश्चन प्रैक्टिस मेरा रह जाएगा। तो ऑलमोस्ट मेरा टारगेट खत्म हो चुका था, एक वही टारगेट बचा था। टारगेट्स की बात करूँ तो इसके अंदर कौन से बचे हैं, इसके अंदर से ना, ये इसके DPP तो हो गए थे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। सिर्फ आयोनिक के क्वेश्चन बचे हैं, तो चलो अभी ये फटाफट कंप्लीट करके खत्म करते हैं टारगेट। सो बेसिकली इतने अच्छे खासे इसके अंदर MCQ है, और अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है। 1 बज चुका है, 1 बज चुका है, खाना खाया नहीं हूँ। अभी इसको ख़त्म करता हूँ, उसके बाद फिर खाना खा के सोऊंगा, ठीक है? तो पहले इसको ख़त्म करते हैं। ये मैंने अटेम्प्ट तो नहीं किया है, चलो हाँ ठीक है, ओके। MCQ एंडिंग के बाद भाई फाइनली टारगेट का भी एंडिंग हो गया। एंड सो फाइनली अभी सारे जो टारगेट्स बनाए थे मैंने वो कंप्लीट हुए। मतलब जितने टारगेट थे सारे के सारे कंप्लीट हुए आज के दिन पे। तो अभी यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ, फिलहाल मैं खाना खाने जा रहा हूँ। अच्छा खासा लेट हुआ पड़ा है, और 1 बज के गया है कब का तो अभी चलता हूँ मैं खाना खाने, और होप ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। और कोई भी डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डाल देना, वहाँ पर जरूर रिप्लाई मिल जाएगा। अभी ये ब्लॉग मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।